हु मेड दिस बेसिक रूल्स में लूका पासियोली और के एस अय्यर सर के बारे में पढ़े। अब अगला लिखो क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स, कि कितने तरीके के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स। तो उसका आंसर लिखो, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग दो तरीके का है, दो उसके ब्रांचेस। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के दो रूल्स है, दो टाइप्स है। पहला है मॉडर्न रूल और दूसरा है ट्रेडिशनल रूल। एक है मॉडर्न रूल और एक है ट्रेडिशनल रूल। दोनों से अकाउंट सॉल्व करते हैं हम। अपना जो 95% चैप्टर होगा, मतलब अकाउंट्स का पूरा बता रहा हूँ, जो 95% कोर्स होगा वो मॉडर्न रूल से करेंगे, कुछ 5% 6% जगह ट्रेडिशनल रूल अप्लाई करेंगे। बाकी दोनों से अकाउंट्स किया जाता है। तो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एक मॉडर्न रूल और एक ट्रेडिशनल रूल। ठीक है, हेडिंग डालो मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल, मॉडर्न रूल के 5 हेड्स लिखो। मॉडर्न रूल के 5 हेड। पहला असेट, ये क्या होता है अभी समझते हैं। असेट। दूसरा एक्सपेंसेस, असेट दूसरा एक्सपेंसेस। तीसरा लाइबिलिटी। चौथा इनकम, ये स्पेलिंग ऊपर है, असेट एक्सपेंसेस का है और यहाँ लाइबिलिटी का। असेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इनकम और लास्ट है कैपिटल। यही 5 चीज़ें अकाउंट्स में, 5 हेड्स होते हैं। असेट, अभी हम लोग मॉडर्न रूल के अंदर है। 95% के आसपास जो कोर्स होगा वो हम लोग मॉडर्न रूल से ही करेंगे। कुछ जगह कुछ एक आध स्पेसिफिक चैप्टर है जहाँ ट्रेडिशनल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अकाउंट्स में कितने हेड होते हैं टोटल? 5 हेड। सबसे पहला हेड क्या है? असेट। दूसरा क्या है? एक्सपेंस। तीसरा लाइबिलिटी। चौथा इनकम। पांचवा कैपिटल। क्या इसके बारे में कुछ हल्का फुल्का नॉलेज है? असेट, लाइबिलिटी, इनकम, कोई बता सकता है असेट क्या होता है? दिशा बता सकती है, दिशा, ताज, इन लोग बता सकते हैं। वहाँ 10th में रहता है ना कुछ कॉमर्स, हल्का फुल्का। हाँ हाँ, असेट मतलब क्या? कुछ वैल्यूएबल चीज़, हाँ, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे देगा। ठीक है। और एक्सपेंस, खर्चे। ठीक है। लाइबिलिटी, बोझ, हाँ, काइंड ऑफ लोन वोन। ठीक है, क्रेडिटर्स, लोन। इनकम, टोटल, हाँ, कमाई, इनकम। कैपिटल मतलब जो बिजनेस में ओनर पैसा लगाया है। जैसे मान लो कोचिंग खोलने में मैं 10,000 लगाया, तो 10,000 को बोलेंगे कैपिटल। अभी इसको थोड़ा अच्छे फैंसी वर्ड में लिखते हैं, बाद में एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो अलग से देखेंगे। अभी बस मैं थोड़ा इंट्रो लिखवा रहा हूँ। तो पहला डालो असेट। असेट का मतलब मज़े लेना बाकी है। लिखो, यही वाला मीनिंग लिखो। एग्ज़ाम में बस मत लिख देना, क्लास से बाहर भेज देंगे। अभी बस हम लोग चैप्टर को समझने के लिए, असेट का मतलब होता है मज़े लेना बाकी है, जिससे मज़े मिलना बाकी है। जैसे मान लो मैं टीवी खरीदा हूँ, मेरे को अभी फ्यूचर में मज़े मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। मैं उसमें टीवी देखूंगा, मैं पढ़ा पाऊंगा। तो जिससे भी मज़े लेना बाकी है उस सब, वो सब हमारा असेट है। मान लो मैं अपना घर खरीदा हूँ, ये घर को मैं असेट बोलूँगा कि नहीं? असेट है नहीं है? है, फ्यूचर में रहूँगा, मज़े लेना बाकी है। तो ऐसा कुछ भी चीज़ जिसमें हम लोग को फ्यूचर में मज़े लेना बाकी है उसको बोलते हैं असेट। एग्जाम्पल मन लिखो, कैश। जैसे कैश है तो जाऊंगा मार्केट में सामान खरीदूंगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी तो कभी खरीदूंगा ही। या बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है, अगेन वो असेट है। टीवी, कूलर, फैन, मतलब आसपास बहुत कुछ ऐसा तुम देख सकते हो जो असेट है, जो फ्यूचर में मज़े लेना बाकी है उससे। टीवी, कूलर, फैन, कार, बिल्डिंग, चेयर, बेंच। अभी डेटर्स वगैरह मत लिखो, उसको बाद में समझेंगे। असेट मतलब मज़े लेना बाकी है, ऐसा ऐसा चीज़ जिससे हमें मज़े लेना फ्यूचर में बाकी है। तो कैश हो गया, बैंक हो गया, टीवी खरीदें, कूलर खरीदें, तो कूलर में अभी भी हवा मिल रहा है, आगे आने वाले साल में भी बेनिफिट मिलेगा। मज़े लेना बाकी है तो उसको बोलते हैं असेट। तो असेट का क्या है मीनिंग? असेट का मीनिंग क्या है? मज़े लेना बाकी है, उसको बोलते हैं असेट। अभी उसको हम लोग प्रॉपर मीनिंग बाद में देखेंगे चैप्टर 2 में कि उसका क्या है मीनिंग। अभी बस समझने के लिए लिख रहे हैं। सेकेंड लिखो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ब्रैकेट में लिखो कर्जा। कर्जा आया है वापस जाने के लिए। जैसे मान लो बैंक से लोन लिए हैं, हमारे पास पैसा तो आया है लेकिन वो हमारा नहीं है, कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेगा।
तो लाइबिलिटी को बोलेंगे आया है वापस जाने के लिए। जैसे मान लो मैं तुम लोग से लेट से 5,000 रुपये लिया हूँ, तो मेरे पास पैसा तो आया है लेकिन वो मेरा नहीं है पैसा, कभी ना कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद मेरे को वापस तो करना ही पड़ेगा। तो आया है वापस जाने के लिए। एग्जाम्पल लिखो, बैंक लोन, बैंक से लिया हुआ लोन। दूसरा क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब होता है जिस पर्सन से पैसा उधार लिए हैं, जिस पर्सन से पैसा उधार लिए हैं। तो अगर कोई पर्सन मेरे को पैसा दिया है तो कभी ना कभी तो वापस मांगेगा ही। तो आया है वापस जाने के लिए। ये पैसा आया इसलिए कि फ्यूचर में मेरे को पे करना पड़ेगा। अभी ज़रूरत था करके मैं कर्जा ले लिया, फ्यूचर में कभी ना कभी पैसा मेरे पास आएगा तो मेरे को वो पे करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी मतलब आया है वापस जाने के लिए। तीसरा लिखो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस खर्चा, वो था कर्जा, लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, इसका मीनिंग है मज़े ले लिए, मज़े ले लिए। इसमें एग्जाम्पल लिखो, एक क्लॉथ स्टोर का ओनर है, एक क्लॉथ स्टोर का ओनर है, वो पूरे महीने भर अपने वर्कर से मज़े लेगा। कैसे मज़े लेगा? काम ही करवाएगा ना भाई, उन लोग से 9 to 5 का जॉब लेगा, उनको बताएगा कि कपड़े घड़ी करके रखो, कस्टमर आए तो उनको शोकेस करो कि क्या क्या कपड़े हैं, वो जो अपना रिक्वायरमेंट बता रहे हैं उस हिसाब से दिखाओ। तो वो पूरे महीने भर उनसे मज़े लिया और महीने के एंड में उनको क्या पे कर देगा? सैलरी। तो इस सैलरी को बोलेंगे एक्सपेंस। मंथ एंड में सैलरी पे करेगा। तो जब मज़े ले लेते हैं उसके बाद जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंस। कुछ और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पूरे महीने भर हम बिजली का मज़े लिए, लास्ट में बिजली बिल आया, तो वो क्या है? मज़े ले लिए पूरे साल, पूरे महीने भर। वाटर बिल, पूरे महीने भर वाटर का मज़े लिए, पानी का मज़े लिए, बाद में उसका बिल आ गया। रेंट, पूरे महीने भर किराए में रहे, मज़े लिए, बाद में उसको पेमेंट किए। एक्सपेंसेस मतलब मज़े ले लिए। असेट मतलब मज़े लेना बाकी है जिसमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, रेंट हो गया, ये इसका एग्जाम्पल। बताओ असेट का क्या था मीनिंग? असेट का मीनिंग मज़े ले लिए, मज़े लेना बाकी है। फिर उसके बाद लाइबिलिटी का क्या था मीनिंग? आया है वापस जाने के लिए। अभी तो पैसा मैं लिया हूँ लेकिन वो पैसा मेरा नहीं है, कभी ना कभी मेरे को वापस करना पड़ेगा, कर्जा। फिर तीसरा हम लोग पढ़े एक्सपेंस। एक्सपेंस का क्या है मीनिंग? मज़े ले लिए। जैसे पूरे महीने भर बिजली का मज़े लिए, बाद में बिजली बिल आ गया। पूरे महीने भर वर्कर का मज़े लिए, मतलब काम करवाए, लास्ट में उनको पेमेंट कर दिए, सैलरी दे दी है, तो इसको बोलेंगे एक्सपेंस। अगला लिखो इनकम। इनकम, इनकम मतलब कमाई। अच्छा, जो मेरा इनकम है, मान लो फीस से मेरा इनकम आया, क्या ये पैसा मेरे को फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा? नहीं। तो आया है हमारा हो जाने के लिए, ये कोई मेरे से वापस नहीं लेगा। तो इसका लिखो मीनिंग, आया है हमारा हो जाने के लिए। जबकि लाइबिलिटी क्या था? आया है वापस जाने के लिए। आज कर्जा लिया हूँ, कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेगा। लेकिन इनकम में लिखा है आया है हमारा हो जाने के लिए, मतलब वो पैसा हमसे कोई छीन नहीं सकता। आया है हमारा हो जाने के लिए। एग्जाम्पल लिखो, सेल, बिक्री किए हैं सामान, प्रॉफिट कमाए हैं, तो ये सब हमारा इनकम है। पांच हेड था। पहला हेड क्या है? असेट। असेट का क्या था मीनिंग? मज़े लेना बाकी है। ये सब एग्जाम्पल मन है जिसमें मज़े लेना बाकी है, टीवी, कूलर, फ़ैन, कार, बिल्डिंग, चेयर, ये सब। फिर लाइबिलिटी का क्या था मीनिंग? आया है वापस जाने के लिए, मतलब मैं बैंक से लोन तो लिया हूँ, मेरे पास घर में पैसा आया है लेकिन वो मेरा नहीं है, कभी ना कभी मेरे को बैंक को वापस करना पड़ेगा, तो आया है वापस जाने के लिए। क्रेडिटर, किसी बंदे से पैसा लिया हूँ, तो पैसा लिया हूँ, पैसा मेरा नहीं हुआ है, कभी ना कभी तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तीसरा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का क्या था? मज़े ले लिए, पूरे महीने भर वर्कर से मज़े लिए, मतलब उनसे काम करवाए, मंथ एंड में, ईयर एंड में उनको पैसा दे दिए, सैलरी दे दिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, पूरे महीने भर बिजली का मज़ा लिए, बाद में पेमेंट कर दिए। वाटर का मज़ा लिए, बाद में पेमेंट कर दिए, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। फिर लास्ट इनकम। इनकम का क्या था? आया है हमारा हो जाने के लिए, मतलब ये जो पैसा है ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, ये हमारा खुद का अर्निंग है, ये हमारे पास ही रहेगा, ना इसको फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा, तो आया है हमारा हो जाने के लिए। और लास्ट लिखो कैपिटल। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस, मतलब वो पैसा जो ओनर अपने बिजनेस में लगा रहा है।
ऐसे ये सलमान भाई का बना लो, ऐसे ही कुछ नॉर्मल सा इंसान बना लेना, तुम लोग इतना एस्थेटिक मत बनाओ। ये कोई पर्सन है, ये अपना बिज़नेस चालू कर रहा है, तो सलमान खान का ये क्लॉथिंग ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने में वो 1 लाख लगाया, तो इस 1 लाख को बोलेंगे कैपिटल। जो वो 1 लाख रुपए लगाया बिज़नेस में, इस 1 लाख को बोला जाएगा कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। तो कोई पर्सन अपना बिजनेस चालू करते समय 1 लाख लगा रहा है, तो उस 1 लाख को बोलेंगे कैपिटल। अच्छा, मान लो ये अप्रैल में 1 लाख लगाया, ठीक है, अब बिजनेस में और पैसा ज़रूरत पड़ा तो सितंबर में फिर लगाया ये पैसा, सितंबर में मान लो 20,000 और लगाया, तो सितंबर का 20,000 को क्या बोलेंगे? ये और एक्स्ट्रा पैसा लगाया है। पहले वाले को कैपिटल बोले तो दूसरे वाले को और पैसा लगाया है। और पैसा लगाता है तो ऐड होता है कि लेस होता है? ऐड, तो इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। और मान लो अक्टूबर में फिर पैसा लगाया, अब क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल। सुनो, अप्रैल में लगाया तो हम कैपिटल बोल रहे थे, सितंबर में लगाया तो एडिशनल कैपिटल बोल रहे हैं। फिर मान लो नवंबर में फिर ज़रूरत पड़ा तो नवंबर में फिर वो 50,000 लगाया, तो अब इसको मैं क्या एडिशनल कैपिटल बोलूँ? फिर क्या बोलेंगे? डबल एडिशनल कैपिटल। सोचो, दिमाग लगाओ। पहले बार लगाए तो कैपिटल, दूसरे बार लगाए तो एडिशनल कैपिटल, तो तीसरे बार का क्या होगा? कुछ भी नहीं। इसका आंसर एडिशनल कैपिटल ही होगा। दोबारा ही तो लगाया है, जब पैसा लगाएगा तब एडिशनल कैपिटल। इसका और कोई फर्दर नाम नहीं है, एक ही नाम है। पहली बार लगाए तो कैपिटल बोलेंगे, इसके बाद जब पैसा लगाए उसको एडिशनल कैपिटल बोला जाएगा। ठीक है, तो इतना अपना 5 हेड तो कंप्लीट हो गया, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कल चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे।